हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक को लेकर के आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे चर्चे सुने होंगे, लेकिन अब टाइम आ गया है उनको डिसॉल्व कर देने का। वो इसलिए क्योंकि नताशा ने अब वापस से हार्दिक पांड्या की जितनी भी पिक्चर्स जो डिलीट हुई थी, वो बेसिकली डिलीट नहीं हुई थी, उनको आर्काइव किया गया था और अब वापस से उन पिक्चर्स को रिस्टोर कर लिया गया है। लेकिन अगर बात इतनी सिंपल होती तो शायद ये खबर के लायक भी नहीं होती, लेकिन ये बात थोड़ी सी बड़ी इसलिए हो गई जब लोगों ने ये कहा कि भाई कहीं ये फिर से पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था। मतलब हमने हाल फिलहाल में देखा है कि लोग पब्लिसिटी स्टंट के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आप याद कीजिए ना, कुछ टाइम पहले पूनम पांडे ने अपनी मौत का नाटक कर दिया था और अगले दिन बताया कि नहीं नहीं जी मैं जिंदा हूं, ये दरअसल एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। और देखिए यू नेवर नो, क्योंकि अगर लोगों की माने, लोगों ने साफ साफ कहा कि आप पैटर्न समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, फिर ऐसा माना जाता है कि जी अपनी परफॉर्मेंस से उस ट्रोलिंग को बंद कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आ नहीं पाती है। वहाँ पर कप्तानी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर आप अगर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखेंगे वो अच्छी नहीं होती है, बॉलिंग में बुमराह से ऊपर खुद आना, मतलब बहुत सारे कुल मिलाकर ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या ट्रोल होते रहते हैं, लगातार बू होते रहते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड पर देखते हैं, अगर आप उस तरह से नहीं देखते हैं इस पूरी चीज़ को कि जी हो सकता है वाकई में कुछ हुआ हो, क्योंकि क्या पब्लिसिटी स्टंट वाकई 2 महीने पुराना था? नहीं, 2 महीने में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखो ना, हार्दिक ने अपनी वाइफ को बर्थडे विश नहीं किया था। नताशा पूरे आईपीएल में एक बार भी हार्दिक को सपोर्ट करने नहीं आई थी। तो लुकिंग एट अ पॉजिटिव साइड, मतलब पॉजिटिव तो खैर नहीं, वो नेगेटिव ही हो जाएगा, बट इस पूरे मामले के पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट ना हो, और हो सकता है कि वाकई में 2-3 महीने से दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, तो ना वाइफ सपोर्ट करने आई, ना ही हस्बैंड ने जाकर के उनको बर्थडे पर विश करा। बट लुकिंग एट द ऑपोजिट साइड, यहाँ पर हार्दिक जैसे ही आईपीएल से बाहर निकलते हैं, पूरा आईपीएल 2 महीने का चलता है, खत्म होता है, एंड कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो लोग उनको डे 1 पर बू कर रहे थे, वो डे लास्ट पर भी उतना ही बू कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या एंड ऑल दैट। बट जैसे ही उनकी वाइफ की स्टोरी आती है, अचानक से ऐसा लगता है कि सबके दिलों में हार्दिक पांड्या के लिए जगह बन जाती है। सब कहने लगते हैं कि यार बताओ, हम 2 महीने से इस इंसान को ट्रोल कर रहे थे, अब जाकर के समझ में आया कि ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, ये तो पर्सनल लाइफ में इतनी बड़ी चीज से जूझ रहा था। अपनी पर्सनल लाइफ से ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसकी फैमिली अलग हो जाएगी, मतलब उनको सेपरेशन में आ सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं, और सिर्फ पर्सनल लॉस नहीं, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। हाँ, याद कीजिए वो स्टोरी कि 70% प्रॉपर्टी चली जाएगी अगर स्टैनकोविक जाती हैं तो, और इन सब में स्टैनकोविक को भी काफ़ी हेट मिला। लेकिन अब जाकर के जब हार्दिक पांड्या ने इंडिया और बांग्लादेश वार्म अप मैच में परफॉर्म कर दिया, तो जब से ये पूरा डिवोर्स वाला मामला शुरू हुआ था, तब से जो सॉफ्ट स्पॉट बन गया था हार्दिक पांड्या को लेकर के कि बताओ यार, बंदे ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, सब करने के बाद जाकर के अपनी पसंद की लड़की से शादी की, और फिर उसके बाद अब ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग 70% ऑफ हिज प्रॉपर्टी। वो जो सॉफ्ट कॉर्नर बना था, उसमें जगह और बड़ी बन गई जब हार्दिक पांड्या ने 3 बैक टू बैक सिक्सेस लगा दिए और बता दिया सबको कि आज भी ये पांड्या वही है जो ब्लू जर्सी पहनता है, तो उस टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हर स्टोरीज के 2 पैटर्न होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ पहलू ये कह रहे हैं कि क्या वाकई इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, या फिर क्या वाकई हार्दिक पांड्या ने अपने जो एक इमेज खराब हो गई थी उसको सही करने के लिए अपनी वाइफ के साथ मिलकर के ये प्लान बनाया हो। आई मीन, यू नेवर नो। सो खैर, ये सब कुक्ड अप स्टोरीज हैं, बट इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है? कि आपको लगता है कि ये बस एक जिंदगी है जो पैरेलली चल रही थी, जहां पर उनकी लाइफ खराब हुई, उनके फैमिली में इश्यूज आए और फिर अब जाकर के वो रिजॉल्व हो गए, या फिर जब वो एमआई में आए उसके बाद इतने सारे हेट और उनको बूइंग मिली, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी पीआर टीम ने सोचा होगा कि यार ऐसा क्या करें कि हार्दिक को दोबारा से वो सॉफ्ट स्पॉट मिल जाए, ऐसा क्या करें कि हार्दिक पांड्या और जो फैंस के बीच का कनेक्शन था वो दोबारा से हो जाए, और मे भी उनमें से किसी के दिमाग में ये आइडिया आया हो कि लेट्स डू दिस, लेट्स प्ले दिस बिग गेम, लेट्स थ्रो अ बिग डाइस, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा निकल करके आता है। क्योंकि हार्दिक की बांग्लादेश के खिलाफ जो परफॉर्मेंस आई, उस परफॉर्मेंस के बाद अब चीज़ें वापस से नॉर्मल हो गई है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अब चीज़ें वापस से नॉर्मल हो गई है उनकी पर्सनल लाइफ में भी, एंड एवरीथिंग लुक्स गुड नाउ।
खैर इसके दो पहलू हैं, दो, एक सिक्का है उसके दो पहलू हैं, लेकिन आप कौन से पहलू को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं? क्या आपको लगता है कि बस ये एक लाइफ का हिस्सा है जहाँ पर आपके कभी दिन बुरा होता है, कभी दिन अच्छा होता है, या फिर अब वाकई प्रोफेशनल्स जो हैं वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी इमेज को लेकर के कि आपके सामने कोई भी पब्लिसिटी स्टंट आ सकता है और फिर जाकर के एक टाइम पर आप बोलोगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और अगले दिन आप बोलोगे कि जी सब चंगा सी? व्हाट डू थिंक, आपके साइड है, आप सिक्के के कौन से वाले पहलू को ज़्यादा स्ट्रांगली देखते हैं और उस पर बिलीव करते हैं? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।